कोई भी प्रॉब्लम का अगर हमें पहले से सॉल्यूशन पता हो या हम पहले से प्रिपेयर्ड हों तो वो प्रॉब्लम आने पर हम कितने अच्छे से फाइट कर पाते हैं ना। उसी तरह आज के समय में कोविड की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमें पहले से प्रिपेयर्ड होना होगा ताकि अगर हमारे घर में हमें या हम किसी हमारे फैमिली मेम्बर को कोविड हो जाता है तो अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो उस समय फ़ाइट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और जो नॉलेज मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से गेन की है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो नंबर 1, पैरासीटामोल या फिर मेफ्टॉल। ये दो दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपने अपने घर में पहले से रखनी चाहिए। बिकॉज सभी डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर त्रिहान, मेदांता के डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि बहुत सारी कोविड के ऊपर एजुकेशनल वीडियोस और ओपीडीज़ कर चुके हैं, सभी का ये कहना है कि सबसे पहले दिन जब सिम्टम आता है उसी दिन आपने पैरासीटामोल या मेफ्टॉल शुरू कर देनी है, जो कि 2 से 3 बार दी जाती है। बिकॉज कोविड वायरस आने पर जो सिम्टम्स आते हैं वो क्यों आते हैं? बिकॉज बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देना बहुत ज़रूरी होता है। सो पैरासीटामोल या फिर मेफ्टॉल, इन दोनों में से कोई एक दवा आप अपने घर में पहले से प्रिपेयर्ड रखिए। बिकॉज फर्स्ट सिम्टम आने पर अगर आपने जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो आपके सिम्टम्स वर्सन नहीं होंगे। दूसरी है एंटीबायोटिक जो कि डॉक्टर्स दे रहे हैं, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन दी जा रही है। तीसरी दवा है आइवरमेक्टिन, जो कि बहुत अच्छी दवा है, वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, जो कि 3 से 5 दिन तक दी जाती है। अगर सिम्टम्स वर्सन कर जाते हैं तो भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि रेमडेसिविर, जिसके लिए बहुत लोग दौड़ रहे हैं और चिंता कर रहे हैं कि हमें रेमडेसिविर नहीं मिल पा रही, सो आई विल टेल यू टुडे ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर्स का कहना है, इवन नेशनल टेलीविज़न पर डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि रेमडेसिविर इज़ नॉट अ मैजिक ड्रग। रेमडेसिविर वायरस की ड्रग नहीं है, लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, बल्कि उसकी बजाय जिन पेशेंट्स के सिम्टम्स बिगड़ गए हैं उनको अगर डेक्सामेथासोन दी जाए या फिर मिथाइल प्रेडनासोन दी गई है तो उनमें सिम्टम्स सुधरते हैं। सो डेक्सामेथासोन या फिर मिथाइल प्रेडनिसोन, इनकी हाई डोज देने पर बहुत वर्सन सिम्टम्स भी मैंने खुद देखे हैं कि ठीक हो गए हैं। सो आप ये दवा भी पहले से प्रिपेयर्ड रखिए ताकि अगर सिम्टम्स वर्सन होते हैं तो आप इमीडिएटली डेक्सामेथासोन की अगर डोज देते हैं तो पेशेंट में रिकवरी होती है। ये बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा आपके घर में ये ऑक्सीमीटर होना चाहिए, बिकॉज कोविड में ऑक्सीजन लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इस तरह मिडिल फिंगर डालने के बाद ऑक्सीजन और पल्स रेट आता है। ऑक्सीजन लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड होने पर ऑक्सीजन लेवल गिरता है। अगर 90 से नीचे जा रहा है तो आप डॉक्टर से बात कीजिए। अगर 90 से नीचे नहीं गया, 92, 93, 94 तक गया है तो मैं आपको बहुत एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ कि आप पेट के बल लेट जाइए। अगर आप उल्टा लेटते हैं तो लंग्स हमारे एक्सपैंड होते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाता है और ऑक्सीजन लेवल मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 92, 93 वाला ऑक्सीजन 98 तक आ जाता है कुछ ही देर में। सो ये सिंपल टेक्निक आप याद कीजिए। और इवन कोविड होने पर तो मैं ये कहूँगी कि आप उल्टे ही लेटिए, मतलब पेट के बल ही सोना चाहिए कोविड पेशेंट्स को। नेक्स्ट चीज़, कोविड में क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ रही है। वायरस की अपनी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, इम्यून सिस्टम हमारा वायरस से लड़ रहा है। तो ऐसे समय में हमें अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है। उसके लिए विटामिन सी और जिंक सभी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं लेने के लिए। साथ ही में आयुर्वेद में गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा जैसी बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जो कि लेनी चाहिए हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। इसी के साथ दिन में 2 बार आप स्टीम ले सकते हैं और अगर हो सके तो आप प्राणायाम करिए, उससे भी ब्रीदिंग में बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। इसी के साथ मैं आपको एक सिंपल टेक्निक अच्छी बताती हूँ, 6 मिनट वॉक टेस्ट, जो कि आप अपने घर में कर सकते हैं अगर आपके पास ऑक्सीमीटर नहीं है। अगर आप 6 मिनट तक कोविड होते हुए, जिसको कोविड है वो अगर 6 मिनट तक रूम में वॉक करे और सांस उसकी नहीं फूल रही है, थोड़ा सा स्पीड में वॉक कर सकते हैं चेक करने के लिए कि सांस फूल तो नहीं रही है। अगर उस 6 मिनट में आपकी सांस नहीं फूली है, आपको खांसी नहीं आई है, आपको दिक्कत नहीं हुई है, तो यानी आप रिकवर हो जाएंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं गिर रहा है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, 90 से नीचे जा रहा है या आपको सांस
लेने में दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अदरवाइज़ आप घर में रहकर ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं इन दवाइयों से जो मैंने आपको बताया। नंबर 1, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी है जैसे कि पैरासीटामोल या मेफ्टॉल, और फिर एंटीबायोटिक्स डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन। ये 3 दवाएं तो नॉर्मल सिम्टम पर दी जा रही हैं सभी डॉक्टर्स के द्वारा। अगर सिम्टम्स वर्सन होते हैं तो डेक्सामेथाजोन या मिथाइल प्रेडनिसोन दी जा रही है। और जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे कि जो ओबीस हैं या जिनमें बीपी डायबिटीज़ या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको लो डोज एस्पिरिन भी दी जा रही है ताकि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या ना हो। तो डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बल्कि नॉलेज गेन करनी है जो कि मैंने आप सबको आज शेयर की। कोविड की नॉलेज होना, अगर आपके पास पहले से कोविड की नॉलेज है, पहले से आप प्रिपेयर्ड हैं, ये दवाइयाँ आपने अपने घर में पहले से रखी हुई हैं, तो फर्स्ट सिम्टम आने पर ही अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और अगर आपने सिम्टम को इग्नोर नहीं किया तो आप जल्दी रिकवर करेंगे और आपके सिम्टम्स वर्सन नहीं होंगे। काफ़ी लोग, मेरे फ्रेंड्स में भी काफ़ी सारे लोग, उन्होंने सिम्टम्स को इग्नोर किया। बुखार आया तो उन्होंने कहा हल्का ही बुखार है, बॉडी पेन आया तो उन्होंने कहा ज़रा सा बॉडी पेन है, थकावट है, दूर हो जाएगी, दिस इज़ नॉट अ कोविड। अगर जिन लोगों ने इग्नोर किया, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जिन लोगों ने इग्नोर किया उनके ही सिम्टम्स वर्सन हुए। जिन लोगों ने इग्नोर नहीं किया और फर्स्ट सिम्टम से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उन लोगों की रिकवरी जल्दी हुई है। सो शेयर विद ऑल दिस information and knowledge is very necessary in these times. Thanks.